हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू ऑल इन माय स्मॉल सा चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों फटाफट से आ जाइए और पेन और कॉपी निकालिए, जैसे कि आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें बेसिकली आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे ही बात करेंगे। आपने इससे पहले के लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लेंथ और डिस्टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था। इसकी मैक्रोस्कोपिक यूनिट, माइक्रोस्कोपिक यूनिट, इसी तरह से मास की हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक यूनिट देखी थी। टाइम की हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक यूनिट देखी थी। इसी तरह से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स की, जैसे कि एरिया की इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या क्या होती हैं, इसका कन्वर्जन कैसा होता है, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड इसका कन्वर्जन, टेम्परेचर की इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड इसका कन्वर्जन, इसी तरह से एनर्जी की, पावर की, प्रेशर की, फोर्स की, इन सब की यूनिट्स और इसके कन्वर्जन हम आज देखेंगे। यूनिट और मेजरमेंट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्रिक्वेंटली आपके पूरे फिजिक्स में यूज होगा, और खासकर जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होगा। तो बच्चे फटाफट से पेन और कॉपी निकालिए, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 3 है। चलिए तो फटाफट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आ जाइए फटाफट से, लेकिन पेन और कॉपी निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ जब हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे, मतलब अपना यूनिट और मेजरमेंट का सेकंड टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, दूसरा था सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। जैसे ही हमारा 2 यूनिट खत्म हो जाएगा या 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे और हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पे आते हैं, आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, और आपके ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, क्योंकि क्लास 11th है, बड़ा सिलेबस है। बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं देख रहा हूं बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है क्लास 11th के, तो बच्चे आप सीरियस हो जाइए, अपने लिए नहीं सही, कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बच्चे ऐसा अपने साथ क्यों कर रहे हो? टीचर सब पढ़ा रहे हैं, हो सकता हो कुछ टीचर ना भी पढ़ा रहे हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टीचर्स पढ़ा रही है आपको। लेकिन जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए बच्चे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। आपको अपना एक टाइम स्लॉट बना लेना चाहिए, और आप अपने टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि आपको कितने समय कौन सा सब्जेक्ट देना है। ठीक है, 1 घंटा किसको देना है, 2 घंटा किसको देना है, जिसमें आप थोड़ा सा वीक हैं आप उसको थोड़ा समय ज्यादा दीजिए। बायो वाले बच्चों से मैं कहूंगा कि आप अपने फिजिक्स को थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, और जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो अपने फिजिक्स को समय दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे, आप केमिस्ट्री और बायो कर लेते हो, लेकिन फिजिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आपको खुद अंदर, अपने अंदर से जागना होगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो चलो बच्चों फटाफट से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपको लर्न भी करनी है, और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एरिया की। देखिए, एरिया की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, बर्न, एकड़। बेटा ये जो मीटर स्क्वायर वाली जो यूनिट है ना, ये एसआई यूनिट कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं। इसी तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर वाली जो यूनिट है उसे सीजीएस यूनिट बोलते हैं। बाकी हेक्टेयर, बर्न, एकड़ भी हमको वैसे तो इतना ज्यादा यूज होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया? चलिए मैं बता देता हूं। बच्चे, 1 मीटर स्क्वायर है। बच्चे एक बात बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप कहेंगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे। बोलिए है कि नहीं? तो 100 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। और सेंटीमीटर का स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो बच्चे यहाँ पे कितना पावर है? 1 2 3 4, मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चे, होप सो कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी, आपको आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर होगी। चलिए, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। समझ लीजिए, इन आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बस यही या ज्यादा यूज होता है। 1 एकड़ बराबर होता है 4047 मीटर स्क्वायर। एक बर्न बराबर होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, 1 बर्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चे, ये एरिया की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से वॉल्यूम की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, और ये वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपकी जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें बहुत यूज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट होती है देखो, जैसे मीटर क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, गैलन, बैरल, लीटर। ठीक है, ये सारी यूनिट होती है। ऑल्दो मिलीलीटर भी होती है, ऑल्दो एक और होती है मिलीलीटर। हालांकि ये क्या होती है? मिलीलीटर। इसको बोलते हैं स्मॉल एम, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो बहुत ध्यान से,
मीटर क्यूब जो होती है वो एसआई यूनिट होती है। मीटर क्यूब क्या होती है? एसआई यूनिट। अब आप कहेंगे सर ये एसआई यूनिट क्या होती है? बच्चे ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वाली यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वाली यूनिट है। इसको आप एमकेएस यूनिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एमकेएस यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है, याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट होती है। बाकी गैलन, बैरल, लीटर, मिलीलीटर ये सब भी यूनिट यूज की जाती है। कुछ कन्वर्जन देखिए, जैसे एक लीटर बराबर होता है 1000 ml। कितना होता है? 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 ml, 1000 लीटर। अगेन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब का शॉर्ट फॉर्म है सीसी। क्या है? सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंटली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो आप इसमें घबराइएगा बिल्कुल मत, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज देखिए, अब बच्चे कहते हैं कि सर ये कहां से आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, परेशान मत हो। देखो, जैसे 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ये तो समझ में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालो। जैसे मान लो हमारे पास एक क्यूब है, अपने पास क्या है? एक क्यूब है, ठीक है। अपने पास एक क्यूब है जिसकी साइड ए, सबकी साइड क्या है? ए है। तो बच्चे इसका वॉल्यूम कितना होगा? आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। कितना होगा? ए क्यूब होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? ए क्यूब हो गया। अच्छा, इस साइड, ये जो साइड है वो किसमें है? मीटर में। तो मीटर 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 मीटर, 3 बार मीटर आएगा तो मतलब मीटर का क्यूब हो गया। तो मीटर क्यूब को हम लीटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मतलब मीटर क्यूब इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ध्यान से याद रखिएगा, मीटर क्यूब इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसी तरह से सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। रिलेशन मैंने आपको बता दिया, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ध्यान से याद रखिएगा। और 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो जरूर से याद रखिएगा, ये बहुत यूज होगा, और एक ये बहुत यूज होगा, ठीक है बच्चे। ये तीनों चीजें बहुत यूज होंगी। और सेंटीमीटर क्यूब को हम शॉर्ट फॉर्म होता है सीसी। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो आप ध्यान से रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत यूज होंगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो ये एरिया की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। अपने नोटबुक में आपको नोट्स बनाना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, और सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है। बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट एनर्जी की, पावर की, फिर इसके बाद देखेंगे प्रेशर की और फोर्स की, ठीक है बच्चे। चलिए तो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि एनर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट और पावर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। ऑल्दो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th में, वर्क एनर्जी पावर। हम इसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख लीजिए बस। एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी आप काम करने के अंदर आपकी कितनी एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। वो आपकी क्या होती है? एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, जैसे कि इसकी एक यूनिट होती है जूल, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी तरह से कैलोरी एक एनर्जी होती है। किलोवाट आर, KWH को बोलते हैं किलोवाट आर। बच्चे याद रखना, KWH को क्या बोलते हैं? KWH होता है किलोवाट आर, याद रखिएगा, ठीक है ना। KWH को बोलते हैं किलोवाट आर। इसी तरह से एक और यूनिट होती है ब्रिटिश थर्मल एनर्जी। एक होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक होती है वॉट सेकंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, अर्ग भी होती है। ये सारी यूनिट से याद रखिएगा। जूल इसकी एसआई यूनिट है, कैलोरी इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। और कैलोरी, किलोवाट आर इसकी कमर्शियल यूनिट है। अब पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप बताना किलोवाट आर। व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, आप बताना कैलोरी। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, ठीक है बच्चे। इस तरह से ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। एक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? एमकेएस यूनिट। इसको आप एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। इसी तरह से बेटा वॉट सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग। अर्ग एक सीजीएस यूनिट है एनर्जी की। अब इसका कन्वर्जन देखिए, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। एक जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, एक जूल किसके बराबर है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। एक किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है? 3.6
इंटू 10⁶ जूल होता है। अब ये सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन पढ़ लीजिए, जब ये चैप्टर आएगा ना तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे ये सारी वैल्यूज कहां से आ गई, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और ड्राइव करेंगे। बेटा किलोवाट आर ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, याद रखिएगा। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जिसे हम यूनिट के नाम से जानते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये सारी यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद रखिए। अपनी नोटबुक में आप इसको फटाफट से कॉपी करिए और आपको इसको लर्न भी करना है। बच्चे पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, है ना। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, मतलब आप कोई काम कितनी जल्दी कर सकते हैं। भाई एक मशीन है 10 जूल काम करती है 10 सेकंड में, एक मशीन है 10 जूल काम करती है 10 सेकंड में, और एक दूसरी मशीन है वो 10 जूल काम करती है 1 सेकंड में। तो कौन सी किसकी पावर अच्छी है? भाई उसी की पावर अच्छी है जो जल्दी समय में ज्यादा काम करे। तो जो दूसरी वाली मशीन थी जो 10 जूल का काम 1 सेकंड में करती थी उसका पावर ज्यादा होगा, है ना। और जो 10 जूल 10 सेकंड में काम कर जो 10 जूल का काम 10 सेकंड में करती थी उसका पावर बहुत कम होगा। इसका मतलब कोई मशीन जितना काम जितनी जल्दी कर ले ना, जल्दी समय में ज्यादा काम करे, जल्द समय में ज्यादा काम, थोड़े समय में बहुत ढेर सारा काम करे, तो उसका पावर अच्छा होता है, उसकी पावर ज्यादा होती है बच्चे। तो आप समझ में आ गया पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। बेटा पावर की 3 यूनिट आपकी यूज होगी, वॉट, हॉर्स पावर, जूल पर सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, यही आपकी एसआई यूनिट भी है, याद रखिएगा। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होगा। तो ये एनर्जी और पावर की यूनिट है, होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चे आपको इससे लर्न भी करना है, पढ़ना है, तैयारी करना है, ठीक है, और मेहनत आपको करनी है। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं और पढ़ने को तैयार हैं मन से, लगन से, दिल से, तो मैं पूरी तरीके से आपको पढ़ाने को तैयार हूं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन शर्त इस बात की है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है। ये क्लास 11th है, और अगर क्लास 11th आपने खराब कर दिया तो बच्चे क्लास 12th आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, क्लास 11th को खराब मत करिए। क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप कोई भी कंपटीशन देंगे, नीट का, आईटी का, जैम का, किसी का भी देंगे, तो क्लास 11th का कम से कम 60% वेटेज कंपटीशन लेवल में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्लास 11th को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, कवर करना है। चलिए तो इसको फटाफट से कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ फोर्स की इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है बच्चे। चलिए अब कन्वर्जन देखेंगे टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन देखेंगे। देखिए टेम्परेचर की कुछ स्केल्स होती हैं, टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ अलग अलग स्केल्स होती हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन होती है, र्यूमर होती है, और एक और होती है जिसे बोलते हैं रैंकिन। क्या बोलते हैं? रैंकिन, याद रखिएगा। तो 5 स्केल होती है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये यूज होता है, ज्यादातर यूज इन तीनों का होता है। लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए ये भी याद रखिए कि टेम्परेचर की एक और स्केल होती है र्यूमर, और दूसरी एक और होती है रैंकाइन या रैंकिन। देखिए पहली बात तो ये जो आपने स्केल देखा है इसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी होता है। इसका डेरिवेशन करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में, या जब हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब इसका डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। तो बच्चे मान लीजिए टेम्परेचर की अगर एक स्केल है डिग्री सेल्सियस, तो देखिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर मतलब चाहे डिग्री सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन हो, र्यूमर हो, रैंकिन हो, स्केल ऑफ टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि डिग्री सेल्सियस -0, तो टेम्परेचर की स्केल है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में। इसी तरह से वाटर का केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन बच्चे, ठीक है। इसी तरह से वाटर का र्यूमर स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है 80, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। रैंकाइन स्केल पर इसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है 491.6, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है 671.67, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 491.67।
ऑल्दो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद ना भी करिए तो चलेगा, लेकिन इन तीनों को तो आप जरूर से याद कर लीजिए। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये डेरिवेशन कहां से आया इसका भी डराइव हम लोग करेंगे जब हम चैप्टर पे आएंगे। इसका नाम होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है बच्चे, अभी बात इतना याद रखिए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जब हमको कोई रिलेशन अगर निकालना हो तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से फ़ारेनहाइट और केल्विन में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन को आपस में बराबर कर दीजिएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन को आपस में बराबर कर दीजिएगा। तो इन सबको आप आपस में इक्वेट करके एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो रैंकाइन स्केल जो होती है ना वो फ़ारेनहाइट स्केल से कुछ रिलेटेड होती है, मतलब इस रैंकाइन स्केल का फ़ारेनहाइट स्केल से कुछ रिलेशन होता है। रैंकाइन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल प्लस 459.67। ऑल्दो इसका कोई यूज हमारे ज्यादा नहीं है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए जहां से नॉलेज मिल जाए लपेट लो। ठीक है बच्चे, रैंकाइन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, इसको थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में हम इसी टेम्परेचर का यूज करते हैं, रैंकाइन टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, तो ये टेम्परेचर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है और होप सो कि आपको समझ में आ भी गई होंगी। तो बच्चे इसे फटाफट से आप कॉपी करिए। अभी आप ये मत समझिए कि सर टेम्परेचर हो गया, नहीं अभी टेम्परेचर नहीं हुआ बच्चे, अभी तो मैंने सिर्फ यूनिट लिखवाई है। तो टेम्परेचर की कुछ स्केल्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकाइन, लेकिन आपको 3 याद करना है। डिग्री सेल्सियस याद कर लेना, फ़ारेनहाइट याद कर लेना और केल्विन याद कर लेना। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे फटाफट से कॉपी करिए। इसका डेरिवेशन हम किस में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज में हम इस चैप्टर का इसका बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेशन पढ़ेंगे और काफी कुछ पढ़ने के लिए है। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ही स्लो मोशन में चलेंगे। ठीक है बच्चे, इसे फटाफट से कॉपी करिए। कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको तो मेरा नंबर पता ही है, एनी टाइम कॉल कर लीजिए, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा एट द इंस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो देखिए बेटा ये प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि पास्कल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है पास्कल। पास्कल को हम लोग कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर ये कैसे आ गया, आपको पता है बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहां से आ गया। ठीक है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। और बच्चे यही कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अर्थ कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे सरफेस, हमारे अर्थ पे या हमारे सर पे या हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, और एटीएम प्रेशर को बार भी बोलते हैं, याद रखिएगा बार। तो एक बार बराबर होता है 1 एटीएम, कितना होता है 1 एटीएम, और ये किसके बराबर होता है, सेम 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या फिर कह सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg मतलब मरकरी का जो हाइट है लिक्विड कॉलम में, जो मरकरी लिक्विड कॉलम में जो मरकरी का हाइट होता है वो कितना चढ़ता है, 760 mm चढ़ जाता है, याद रखिएगा। बैरोमीटर में इसका ये हाइट चढ़ता है 760 mm। अभी हो सकता हो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको इतना लिख लीजिए। बाकी जब हम अपना चैप्टर पे आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, किस चैप्टर पे आएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आएंगे तो इस पे और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये सब यूनिट कैसे आ जाती हैं, ये 760 mm ऑफ Hg क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अच्छा, टॉर भी होती है इसकी यूनिट, याद रखिएगा। प्रेशर यूनिट क्या होती है, टॉर, और एक टॉर होता है 1 mm ऑफ Hg लिक्विड कॉलम, 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम की हाइट, या ये बराबर होती है 133.3 पास्कल के। तो याद रखिएगा एक टॉर बराबर होता है 133.3 पास्कल। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है पास्कल की, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है ये और ये, ऑल्दो आपको ये भी यूज होगा, 760 mm ऑफ Hg भी आपका डेफिनेटली यूज होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है बच्चे, तो यहां तक देखिए ये तो प्रेशर की यूनिट होती थी, इसी तरह से फोर्स की भी तो होती है ना। फोर्स की यूनिट क्या क्या होती है बताइए फटाफट से। फोर्स की यूनिट आप कह सकते हैं न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स,
न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ये एसआई यूनिट है। और क्या हो सकती है बच्चे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही, और डाइन भी होती है, और क्या होती है? डाइन भी होती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, न्यूटन होती है एसआई यूनिट, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी क्या होती है? एसआई यूनिट। डाइन होती है सीजीएस यूनिट, याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। डाइन कैसी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। तो इसका कन्वर्जन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो बच्चे इसको आप पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत यूज होगी। तो जो चीजें यूज होने वाली हैं उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को कोई चीज नई ना लगे ना, हम लोगों को लगे कि हाँ सब चीजें हम लोग ने पढ़ ली हैं। तो बेटा याद रखिएगा, एक न्यूटन, न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और फोर्स की ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। इसी तरह से एक न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, याद रखिएगा, एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपसे पुटअप की जा सकती हैं, ये पूछी जा सकती हैं। तो आप फोर्स की और प्रेशर की ये यूनिट अब अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। होप सो कि बच्चे आपको बात समझ में आ गई। यहां पे हम लोगों का जो सेकंड पार्ट था, मतलब सेकंड टॉपिक था यूनिट एंड मेजरमेंट का, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन, आज ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। थ्योरी तो आपने पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है बच्चे, जब आप थ्योरी पढ़ लिया करिए तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम इसके बाद अब इसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। किसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन, इसके हम अब न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। पहले हम लोग कुछ 10 15 20 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स कर लेने के बाद हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चे हम लोग इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, आप बने रहिए, देखते रहिए। और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप बिल्कुल भी शर्माना छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत शर्माए करिए, डोंट बी शाई, विदाउट एनी हेजिटेशन, फील फ्री टू कॉल, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए। होप सो कि बच्चे मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सीरियस हो जाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई करते रहिए बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट।